ओके। सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, और इसे लिखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये रोमांटिसिज्म के पोएट है फर्स्ट जनरेशन के, एंड लिरिकल बैलेड्स में इन्होंने और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने एक साथ मिलके लिखा था, है ना। सो ये जो पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, इसे ये लूसी पोएम के अंडर आता है ना, लूसी पोएम्स में से आता है। सो जो टोटल 5 लूसी पोएम्स हैं उनमें से फर्स्ट नंबर पे ये है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारे पोएट है वो वरीड है ना, वो जो लूसी है उनके कॉटेज के पास वो जा रहे हैं और वो वरीड है लूसी को लेकर। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल इसका जो फॉर्म है उसमें टोटल मिला के 7 क्वार्टरिन्स हैं, 4 लाइन के स्टैंजा जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड जो इसका स्ट्रक्चर है ना, जो इसका मीटर है वो है इयाम्बिक ट्राईमीटर एंड इयाम्बिक टेट्रामीटर। तो पहले जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं वो है टेट्रामीटर, एंड देन आप इयाम्बिक ट्राईमीटर देखते हैं, एंड देन ये रिपीट होता रहता है ना। या सो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन एंड आई विल डेयर टू टेल बट इन लवर्स ईयर अलोन वट वंस टू मी बिफेल। तो देखिए फिट्स होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, है ना, आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, आप इसे एपिसोड भी कह सकते हैं। तो इन्हें इन्हें पैशन का, है ना, लव का ऐसे फीलिंग इनको आते रहते हैं ना, पोएट को ये फील होता रहता है ना, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन। तो ये इन्हें फील होता है, ये जो पोएट है वो ये एक्सपीरियंस करते हैं ना, पैशन के एपिसोड्स वो एक्सपीरियंस करते हैं ना। नाउ एंड आई विल डेयर टू टेल बट इन लवर्स ईयर अलोन। लेकिन और वो ये जो एपिसोड्स उनको आते हैं, जो इनको फिट्स आते हैं, इसके बारे में वो सिर्फ अपने लवर को ही बताएंगे ना, वो अपने सिर्फ लवर को ही बताएंगे, किसी और के ना कान में नहीं बताएंगे ना, सिर्फ लवर को ही पता चलेगा उनके। वट वंस टू मी बी फेल, तो एक बार जो उनको वो एक बार की बात कर रहे हैं कि एक बार जो मुझे स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हुआ था, मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, तो वो मैं सिर्फ लवर के कान में ही बताऊँगा। आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें लिखा है When she I loved looked every day fresh as a rose in June। तो ये एक टाइम की बात कर रहे हैं कि जब जो लड़की है जिनके बारे में बात कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि वो लूसी है, बट देन तो हम लूसी बोल के ही आगे चलते हैं, बट पोएम में इस पॉइंट तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई है ना। सो व्हेन शी आई लव्ड, वो ये उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की को ये प्यार करते थे। लुक्ड एवरी डे फ्रेश एज अ रोज़ इन जून। सो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जब वो जवान थी, है ना, जब वो यूथ में थी अपने, है ना, जब वो फ्रेश थी एज अ रोज़ इन जून, मतलब जवान, है ना। आई टू हर कॉटेज बेंट माई वे बीनीथ एन इवनिंग मून। सो मैंने क्या किया, मैं उनकी कॉटेज की तरफ बेंड हो गया ना, लाइक मेरा जो मेरा रास्ता है ना, मैं उनकी कॉटेज की तरफ बढ़ने लगा, मैं उनकी कॉटेज की तरफ जाने लगा। बीनीथ द इवनिंग, बीनीथ एन इवनिंग मून, है ना। और ये किस टाइम में मैं जाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इवनिंग मून मुझे दिख रहा है। सो इवनिंग के मून के टाइम, मतलब इवनिंग हो चुका है और मुझे मून दिख रहा है ना, उसके नीचे मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया है। जो नेक्स्ट 4 लाइन्स है वो है अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई ऑल ओवर द वाइड ले with quickening pace my horse drew nigh those paths so dear to me। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक है ले मतलब बंजर ज़मीन, बंजर, या फिर आप ग्रास लैंड कह सकते हैं, और वहीं पे क्विकनिंग पेस मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र पेस से। एंड नाई मतलब नियर होता है ना, जो नाई वर्ड NIGH है उसका मतलब होता है नियर, पास। तो अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई हाइट, मतलब मैं अपने जो मून है उस पर मैंने अपना आंखें गड़ा लिया, मैं मून ही को देख रहा हूँ, है ना, चांद को देख रहा हूँ। ऑल ओवर द वाइड ले विद क्विकनिंग पेस माई हॉर्स ड्रीव नाई दोस पाथ्स सो डियर टू मी। और जो मैं इस ले पे चल रहा हूँ, है ना, जो मैं इस ग्रासलैंड पे चल रहा हूँ, सो चलते चलते, मतलब सॉरी, मैं घोड़े पे बैठा हूँ, तो घोड़े पे जाते जाते मेरी जो आंखें हैं वो सिर्फ मून के ऊपर लगी हुई है ना। और जो मेरा घोड़ा है वो एक क्विकनिंग पेस से, शीघ्र पेस से वो बढ़ता ही जा रहा है। नियर कहाँ पे, नियर जो कॉटेज है उसके पास वो बढ़ता ही जा रहा है ना। और वो किन पाथ पे चल रहा है, ये जो इन रस्तों पे वो चल रहा है, जो रास्ते मेरे लिए बहुत डियर है ना, बिकॉज ये जो रास्ते हैं ये लूसी के घर तक लेके जाते हैं मुझे, सो ये बहुत ही डियर है मेरे लिए, है ना। एंड नाउ वी रीच द ऑर्चार्ड प्लॉट एंड एज वी क्लाइम द हिल द सिंकिंग मून टू लूसी स्कॉट केम नियर एंड नियरर स्टिल। इसका मतलब ये है कि वो जब अब बिकॉज वो पास जा रहे तो फाइनली वो एक ऑर्चर्ड पे पहुंच गए ना, एक आप प्लांटेशन समझ लीजिए, सोच लीजिए, जहाँ पे फूल फल एट्सेट्रा उगाए जाते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड।
सो वहाँ पे एक ऑर्चर्ड प्लॉट पे वो पहुँचे, और यहाँ पे बिकॉज द लिखा है तो हम गेस मार रहे हैं कि ये लूसी का ही है ना। एंड एज वी क्लाइम द हिल, और जब जैसे ही हमने हिल को लाइक क्लाइम किया, वहाँ पे जो हिल था उसको जो हमने क्लाइम किया, चढ़े उसके ऊपर, द सिंकिंग मून टू लूसी स्कॉट केम नियर एंड नियर स्टिल। तो देखिए मून तो ऑब्वियसली बात है मूव कर रहा है, बिकॉज अर्थ रोटेट कर, अर्थ काइंड मोशन में है, मून मोशन में है, सो मून तो ऑब्वियसली आगे जा रहा है। तो जो मून है वो लूसी की कॉटेज की तरफ जा रहा है ना, उस तरफ जा रहा है। तो वो लूसी के कॉटेज के बहुत पास लाइक पहुंच चुका है, वो नीचे की तरफ सिंक कर रहा है, सो वो लूसी के कॉटेज के और नीचे चला जाएगा, है ना। दूर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है। तो सिंकिंग मून मतलब वो डूब रहा है वो मून, बिकॉज वो नीचे जा रहा है। टू लूसी स्कॉट केम नियर, तो वो उसके बहुत पास आ गया, एंड नियर स्टिल, और पास वो जा रहा है ना। इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, एंड ऑल द वाइल माई आई केप्ट ऑन द डिसेंडिंग मून। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही मतलब जो देखिए ये जो जर्नी है उनकी जहाँ पे वो अपने लवर के पास जा रहे हैं, लूसी के पास जा रहे हैं, ये उनको एक सपने से कम नहीं लगता। सो इन वन ऑफ दो स्वीट ड्रीम्स, है ना, ये एक स्वीट ड्रीम की तरह है वो। आई स्लेप्ट काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, और ये क्या है, जो हमारा काइंड नेचर है, जो प्रकृति है, उसका सबसे लाइक खूबसूरत, है ना, जेंटलेस्ट जो है वरदान है ये, है ना, कि मुझे जो ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। एंड ऑल द वाइल, और इस पूरे जर्नी के ये जो पूरा ड्रीम लाइक जर्नी है, इसके दौरान मैं क्या कर रहा था, एंड ऑल द वाइल माई आई केप्ट ऑन द डिसेंडिंग मून, कि मैं उस मून को ही देखे जा रहा हूँ, वो जो मून जो डिसेंड कर रहा है, जो लूसी के कॉटेज के बहुत पास आ चुका है और नीचे जाएगा, उसी ही मैं देखे जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट 4 लाइन है वो है, माई हॉर्स मूव्ड ऑन हूफ आफ्टर हूफ। सी हूफ होता है जो हॉर्स का पैर है ना, जो हॉर्स का जो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ये टो टाइप के होते हैं, हमारे टोज होते हैं ना, हमारा जो नीचे वाला लेग के नीचे वाला जो पोर्शन है, फीट, या सो हमारा फुट एंड फीट आप बोल सकते हैं। वैसे ही जो घोड़ा होता है उसे हम हूफ बोलते हैं ना, उसके हम हूफ बोलते हैं। तो जो घोड़ा है वो मूव कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, हूफ आफ्टर हूफ ही रेज्ड, वो एक पैर करके आगे बढ़ते हुए जा रहा है, एंड नेवर स्टॉप्ड, और वो कभी रुक नहीं रहा है ना, वो स्टडी पेस मेंटेन करके आगे बढ़ता ही जा रहा है। When down behind the cottage roof at once the bright moon dropped, और ये तभी क्या हुआ, मतलब ये घोड़ा तो आगे चल रहा है, घोड़ा तो चलता ही जा रहा है कॉटेज के पास, बट देन जो मून है वो जल्दी पहुंच गया ना, सो लाइक वो मून काइंड ऑफ क्रॉस कर गया, वो कॉटेज के नीचे चला गया, है ना, हमें अब वो दिख नहीं रहा। एंड व्हेन बिहाइंड द कॉटेज रूफ, मतलब कॉटेज रूफ के पीछे, एट वंस द ब्राइट मून ड्रॉप्ड, वो जो ब्राइट जो अब तक जल रहा था वो मून, वो ड्रॉप हो गया, वो वहाँ से चला गया, हमें दिख नहीं रहा। अब ये लास्ट स्टैंजा है, सी इस पॉइंट तक उसको मून काइंड एक होपफुल होप की तरह था, है ना। तो जब तक उसको मून दिख रहा था उसे लग रहा था कि या सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और अब जब फाइनली मून डूब चुका है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा, और तो उसे काइंडा डर लग रहा है। सो ही इज़ लाइक सेइंग, व्हाट फॉन्ड एंड वेवर्ड थॉट्स विल स्लाइड इनटू अ लवर्स हेड। तो वो कह रहा है कि कैसे मेमरीज, लाइक सी वेवर्ड थॉट्स, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, आप श्योर नहीं हो, है ना, कोई भी थॉट आ सकता है ना। what fond, see fond is like likeable, कैसे थॉट्स विल स्लाइड इन टू अ लवर्स हेड, लाइक एक लवर के हेड में, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं पहुंचना चाहते हो, और वहाँ पहुंचने से पहले आपके माइंड के अंदर काफ़ी थॉट्स चलते हैं ना, क्या पता मैं वहाँ जाऊँ पहले ही एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता वहाँ पे जाके मुझे वो पर्सन मिले या ना मिले, है ना। आपने किससे मिलने का डिसाइड किया और आप वहाँ पहुँच गए, बट देन आप पहुँचते पहुँचते सोचते कि क्या वो पहुँचा होगा कि नहीं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, एटसेट्रा, है ना। तो एक लवर के हेड के अंदर भी ये थॉट्स आते रहते हैं। तो जो हमारे पोएट हैं, इनके हेड में भी ये थॉट्स आ रहे हैं, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, एटसेट्रा। तो वो कहते हैं, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड। तो वो अपने आप में लाइक वर्ड बोलते हैं, वो बोलते हैं, ओ मर्सी, इफ़ लूसी शुड बी डेड, उन्हें चिंता हो रही है कि शायद कि जो लूसी है वो मर ना जाए, है ना, उनकी डेथ ना हो जाए। तो ये रहा हमारा एंटायर पोएम। देखिए पोएम सिर्फ इस बारे में था कि एक पर्सन, एक लवर के माइंड के अंदर व्यूज़ चल रहे हैं, उसके माइंड के अंदर कन्वर्सेशन चल रहे हैं, जहाँ पे ही इज़ लाइक वरीड अबाउट कि जो मेरा लवर है वो कहीं मर ना जाए, वो कहीं वो किस हालत में होगा। सो इसी को विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम में कन्वर्ट कर दिया है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, है ना। लूसी पोइम्स में से एक है, ये फर्स्ट है, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पे हम इसको एंड करते हैं।